फ्रेंड, आज हम जो है सातवाहन वंश के विषय में आपको यहाँ पे कुछ जानकारियाँ देने वाला हूँ। आप लोग जानते ही होंगे कि सातवाहन वंश जो है भारत के एक प्राचीनतम राजवंश के तौर पे जो है ये स्थापित है, जाना जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं सातवाहन वंश को व्याख्या जब करते हैं तो अलग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। आज मैं भी इस वीडियो में कुछ आपको मूलभूत दृष्टिकोण बतलाने वाला हूं जो सातवाहन वंश के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे समाज जो है, यदि हम आज जातीय वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ जातियाँ हैं, कुछ वंश हैं जो सातवाहन को अपना इष्ट मानते हैं। अर्थात जो है उनका मत है कि वह उनकी जाति जो हिंदू सनातन परंपरा के धर्म के मानने वाले ही हैं, खासकर उनमें जो है और सातवाहन वंश में ताल्लुक स्थापित करते हैं। नॉर्मल सी बात है, लगभग 450 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। 450 वर्ष तक, अर्थात 450 वर्ष तक शासन किया था। सातवाहन वंश का स्थापना 230 से लगभग 60 ईसा पूर्व तक के बीच में एक सिमुक नाम के राजा थे, उन्होंने ही किया था। इसके कहाँ पे मेन जो है वो कौन से पिन पॉइंट पे उद्भव हुआ और किस प्रकार से 450 वर्षों तक 450 वर्षों तक शासन किया। और माना जाता है कुछ ये जो आर्य और अनार्य का जो कंसेप्ट है, जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि आर्य भी है और अनार्य भी है और दोनों का संगम जो है वो भारतवर्ष में देखने को आपको इतिहास से मिलता है। तो नॉर्मल वो इन्वेजन थ्योरी अलग है, लेकिन आर्य जो आर्यवर्त है या आर्यन है, यह सब वास्तविक जो है वो भारतीय ही उत्पत्ति है। तो कहा जाता है सातवाहन वंश के विषय में कहा जाता है ये अनार्य वंश था। अब अनार्य वंश होने के साथ भी लेकिन अब यहाँ पे एक जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, जो सेकुलर गैंग है, लूटियंस गैंग है, और उनके बहुत सारे कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग जो है आपको टीचिंग प्रोफेशंस लाइन में भी जुड़े हुए हैं। तो उनके बीच में एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है कि जब वो कहते हैं कि जो ये सातवाहन वंश है उसने चांदी सोने तरह तरह के जो हैं वो सिक्के जो कॉइन्स हैं वो चलाए थे, और वो आपको बहुत सारे जगहों से अभिलेखों से पता चलता है। तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। एक यहाँ पे और भी कांड हो गया था, सातवाहन वंश में एक और कांड हो गया था। ये हुआ था कि जो ब्राह्मण को दक्षिणा देने की जो प्रथा है वो बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि सातवाहन वंश से ही भारत में आरंभ हुआ था, जिस कारण यदि ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानता, जो पुराण है वो पुराण में आपको वायु पुराण जैसे जो पुराण हैं उनमें इन वंश का कुछ उल्लेख मिलता है, तो उनको थोड़ा सा निंदित शब्दों से उल्लेख किया गया है। यदि वो सत्य है घटना, और सत्य घटना हम इसलिए कह रहे हैं कि पुराण भी जो है प्योर पुराण आज आपको नहीं मिलेंगे। अब देखिए कि जो सातवाहन वंश है यहाँ पे ब्राह्मणों को दान देने का प्रथा जो है शुरू हुआ। तो अब लेकिन इनका संबंध नागवंश से भी है। नागवंश आप लोग जानते हैं, शैव धर्मावलंबी नागवंश। तो नागवंश जो है, यदि नागवंश से ताल्लुक है सातवाहन वंश का, यदि यह स्थापित होता है, करते हैं लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग, तो उनको उनके साथ एक प्रॉब्लम हो जाता है कि फिर यह जो है ब्राह्मण को दक्षिणा कैसे दे सकता है। तो वहाँ पे उनका द्वंद्व उत्पन्न होता है और इसलिए वो जो है नागवंश से काट देते हैं, अलग कर देते हैं सातवाहन वंश का। लेकिन दरअसल मामला क्या है कि देखिए, यही जो है सामाजिक सामरस्यता की बात जब हम करते हैं आज 2023 में, तो सामाजिक समरसता बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिससे यह स्थापित होता है कि जो भगवान परशुराम जी के तौर पे आंध्र, इन्हें आंध्र जाति कहा गया है। आंध्र जाति अर्थात जो आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है आपको, वहाँ से आंध्र प्रदेश से, अर्थात जो है हमारा जो भारत है, ये अपना जो भारत है, यहाँ से नॉर्दर्न सॉदर्न पार्ट से, तो यहाँ पे मिडिल पार्ट से स्टार्ट होकर और पश्चिमी भारत से स्टार्ट होकर साउथ तक ये जो है वो एक्सपेंड किया। जो गंगा कृष्णा और कावेरी नदी के बीच वाला जो क्षेत्र यहाँ पर आपको मिलेगा, वहीं पर जो है स्टार्टिंग हुआ। तो महाराष्ट्र का कुछ भाग भी जो है प्रभावित है ये सातवाहन वंश से। उस समय जो सिमुक राजा हैं वही स्थापना माने जाते हैं, लेकिन सातवाहन वंश का स्थापना जो है वो सबसे पहले सातवाहन ही। तो उस समय जो है वो माता का नाम रखा जाता था, जैसे कि आपको गौतमी पुत्र सातकर्णी आप देखते हैं यहाँ पे, सातकर्णी प्रथम सिमुक, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र, फिर हो गया पित्रात्मक सत्ता स्थापित हो गया समाज में, और फिर जो है वो पिता का नाम जो है अपने नाम के साथ जोड़ने का एक ट्रेंड चला। तो इस वजह से क्या हुआ कि यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भी उस समय में सातवाहन वंश की जो प्रतिष्ठान, सातवाहन वंश की जो राजधानी रहा वो आपको औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में, और फिर जो है प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि में इससे क्या बहुत सारे जो है इस काल का लगभग आपको जो है अभिलेखन से पता चलता है कि वहाँ पे अमरावती कला का विकास हो रहा था उस समय में। तो इसी प्रकार का जो है, अब हम देख लेते हैं कि मैप पे चलते हैं देखने की कौन सी जगह से और क्या एक्सपेंशन का थियरी सातवाहन वंश के साथ रिलेट करता है। देखिए, ये जो है मैप ऑफ इंडिया है, और मैप ऑफ इंडिया में सातवाहन जो है वो यहाँ से आपको ऐसे चलते हुए साउथ तक गया था, और फिर यहाँ पे तो कहा गया है क्या कि पहले ये सातवाहन जो हैं वो आपको अनार्य थे, ठीक है, अनार्य थे, और फिर जो है इनका संगम अर्थात जो है इनका जो है वो बेसिकली मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया आर्यन के साथ, ठीक है। और इसलिए ही जब मौर्य शासनकाल के दौरान बहुत सारे लोगों ने जो अलग अलग धर्मों में, बुद्ध धर्म में खासकर जो है जिनका वो कन्वर्जन हुआ, तो इस काल में आपको जो ब्राह्मण, कुछ विद्वान मानते हैं कि जो ये सातवाहन है वो ब्राह्मण है, कुछ लोग इन्हें जो है वो निचली जाति के मानते हैं।
ठीक है। अयाचक ब्राह्मण का आप जानते हैं कि जिनकी जो इष्ट मानते हैं, भगवान परशुराम को इष्ट मानते हैं, तो सातवाहन के विषय में भी कहा जाता है कि एक ऐसे राजा हुए जो बहुत सारे जो राजपूत क्षत्रिय समाज हैं उनका दमन कर दिया और बहुत सारे ब्राह्मणों को दान देने का प्रथा भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ। लेकिन उनका ताल्लुक नागवंश से भी है। नागवंश के होने के बावजूद भी जो ब्राह्मण समाज के प्राचीन काल का यदि आप देखते हैं तो जो आज के ब्राह्मण समाज के साथ ब्राह्मण और नागवंशीय जो हैं अर्थात जो शैव धर्म अवलंबी हैं या आज आप जिन्हें निचले जाति के तौर पे स्थापित है समाज के अंदर, उनका संबंध ब्राह्मणों के साथ बहुत ही स्वीट हुआ करता था, मधुर हुआ करता था। लेकिन जब क्षत्रिय के इतिहास के साथ आप देखते हैं तो क्षत्रिय इतिहास में जो है कड़वाहट वहाँ पे देखने को मिलता है। तो नागवंश और ब्राह्मण का ये संयोग था कि जो है दोनों के आपस में संबंध थे और आपस में संबंध होने के बाद ही जो है ये जो ब्राह्मण भी हो गए, अर्थात आंध्र वाला जो ये क्षेत्र है वो आंध्र वाले क्षेत्रों में ब्राह्मण का शासन हुआ। और शासन इस प्रकार का था कि यह इनकी शायद मैट्रिमोनियल अलायंस जो है इनके नागवंश के साथ हुआ था, जिस वजह से कहीं कहीं पे इन्हें जो वर्ण संकर वाला कंसेप्ट है उस चीज़ से भी इंडिकेट किया गया है। लेकिन भगवान परशुराम जी के मुख्य जो आदर्श है उस पर खड़े उतरने वाले ये ब्राह्मण समाज थे। तो इस वजह से भी इन्हें अयाचक ब्राह्मण, जैसे आज हम त्यागी समाज या भूमिहार समाज लेते हैं तो उनका संबंध भी जो है वो अपने आप को भगवान परशुराम को इष्ट मानते हैं और उनका संबंध आपको देखने को मिलेगा कि नागवंशीय या तो फिर इन सब समाजों के साथ बहुत अच्छा है। तो इस वजह से और यहाँ पे क्षत्रियों का दमन भी हुआ था, तो क्षत्रियों का दमन हुआ और फिर इस प्रकार से इनका दोनों के बीच में संबंध स्थापित हुआ। तो सातवाहन वंश यही था और सातवाहन वंश गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य में ही स्थापित माना जाता है। कुछ लोग इन्हें महाराष्ट्र से भी जोड़कर देखते हैं, महाराष्ट्र ही केंद्र मानते हैं। तो आई होप सो कि सातवाहन वंश जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भी माना जाता है और जो गौतमी पुत्र सातकर्णी हुए वो सबसे शक्तिशाली राजा इस काल के माने जाते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को सातवाहन वंश के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी मिला होगा। कैसा लगा जानकारी वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।